साईं की बात। बच्चे, तुमसे जलने वाले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग हैं मेरे बच्चे। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे विकास से जलने वाले बहुत लोग हैं। वो शायद तुम्हारे मुंह पर बोलकर नहीं जताएंगे, ना बताएंगे, लेकिन ना वो अंदर ही अंदर ना तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं, तुमसे इतना जलते हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे वो तो चाहते हैं कि तुम उनके रास्ते से ही हट जाओ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे आड़े हमेशा आ जाता है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब तुम ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम पुकारते हो ना, तो मैं उसी वक्त तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मंदिर आने की तुम्हारी बहुत इच्छा है ना इस गुरुवार, तो आ जाओ ना मेरे बच्चे। तुम मन तो बना लेते हो लेकिन आ नहीं पाते। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन देखो, अगर तुम चीजों को, दिनचर्या को इधर उधर कर दोगे ना, थोड़ा सा आगे पीछे कर दोगे, अपने कुछ कामों को आगे टाल दोगे, अपने कुछ कामों को पहले कर लोगे, तो उतना समय जो है ना मंदिर आने का, वो तुम्हारा निकल जाएगा। और वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे करोगे। ये चीज तुम कर सकते हो। देखो, अभी समय है आने में, तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। आ जाना, इस बार जरूर आना, और मैं तुम्हें मीठा प्रसाद दूंगा। कुछ ऐसा मीठा प्रसाद तुम्हें मिलेगा जिसे खाने के बाद ना तुम्हें ये एहसास होगा कि जैसे तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खुद दिया है। देखना, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी उस दिन, बहुत खुशी। और उस दिन तुम्हें एक तोहफा भी देने वाला हूँ, अभी से नहीं बताऊंगा। जिस दिन मंदिर आओगे ना, उसी दिन बताऊंगा। और सुनो, तुम्हारे घर का स्थानांतरण हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान कर दिया, बहुत तकलीफें दी, उस वजह से तुम्हें अपने घर का स्थानांतरण करना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करना, ये तुम्हारा अंत नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है। मैं पता है तुम्हें यहाँ से क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ से घुट घुट कर जीते थे, बहुत परेशान होते थे, अपने मन मर्जी का कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब तुम अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर पाओगे। सब कुछ, जहाँ जाना है वहाँ जाओगे, जो बनाना है वो बनाओगे, जो करना है वो करोगे। न तुम्हें किसी से आदेश लेने की जरूरत है, और न कुछ कहने या करने की, न किसी को सवालों के जवाब देने की मेरे बच्चे। अब देखना, तुम आजादी की जिंदगी जियोगे। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ मेरे बच्चे, आजाद कर रहा हूँ। और सुनो, तुम मेरी तस्वीरें देना चाहते हो ना मेरे बच्चों को, तो तुम दे दो ना मेरे बच्चे। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अरे ये तो बहुत अच्छा काम है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा काम है। जब तुम मेरी तस्वीरें किसी को दोगे ना मेरे बच्चे, तो उसकी जिंदगी में मैं आऊंगा, तुम्हारा साईं आएगा तुम्हारे माध्यम से। और जब तुम ये नेक काम करोगे ना, तो तुम्हारे साईं को खुशी बहुत होगी। किसी को हो या ना हो, तुम्हें भी होगी और तुम्हारे साईं को होगी। समझ गए ना? और सुनो, जो तुमने अखंड दिया जलाया था मेरे नाम का, वो गलती से बुझ गया, तो उसके लिए वहम क्या करना मेरे बच्चे, क्या हो गया? अरे इतना वहम में मत जाया करो। अगर बुझ गया तो बुझ गया ना मेरे बच्चे, हवा से या किसी भी चीज से ऐसा हो जाता है अक्सर। वो तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना, तो बस बात खत्म। अरे तुम्हारे बाबा ऐसे नहीं है मेरे बच्चे, मैं इतना कठोर नहीं हूँ, मैं बहुत मुलायम हूँ, बहुत प्यारा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा दिल ना बहुत ज्यादा वाला पिघल जाता है मेरे बच्चे। तुमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं अनजाने में, तो उसके लिए माफी भी मैं कर देता हूँ ना, माफी दे देता हूँ। क्यों परेशान होते हो? और इन वहमों में मत जाओ कि तुम्हारा साईं नाराज हो गया। अरे ऐसे कैसे मेरे बच्चे? अगर संसारिक माता पिता के आगे तुमसे कोई गलती हो जाती है, तो क्या वो माफ नहीं करते? करते हैं ना। तो मैं तो तुम्हारा पिता हूँ ना, तो फिर क्यों चिंता करते हो? तुमसे कोई गलती हो गई तो हो गई ना मेरे बच्चे, जाने दो। और सुनो, क्या तुम नवरात्रों में माता की स्थापना करोगे? माता की स्थापना जरूर करना मेरे बच्चे। माँ कह रही है, माँ का संदेश है ये तुम्हारे लिए कि तुम्हें इस बार माँ की स्थापना करनी है। तुम्हें अपने घर पर चौकी बिठानी है मेरे बच्चे। और जो तुम खेतरी करते हो ना, खेतरी भी करनी है, जैसे तुम हमेशा से करते आए थे, वो भी करनी है। क्योंकि तुमने कुछ सालों से ना अपना मन मुटाव होने की वजह से तुम्हारा मन में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे हालात हुए कि तुमने करना छोड़ दिया था। लेकिन माँ का आदेश है कि करो, क्योंकि माँ की बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर शुरू से बना हुआ है, और माँ चाहती है कि तुम करो, जिससे तुम्हारे घर परिवार पर और जो भी अला बला है, जो भी संकट है, वो सभी टलते जाए मेरे बच्चे, और तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए। और जिस चीज की तुम कल्पना करते हो ना, जिस सुकून की, वो सुकून भी आ जाएगा, वो भी तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे, जरूर मिलेगा मेरे बच्चे, जरूर मिलेगा। और सुनो,
जो हुआ ना मेरे बच्चे, ये होना जरूरी था मेरे बच्चे, जरूरी था। हो सकता है कि आज तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सोचो ना, कोई इंसान तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था, उसे जरूरत थी मेरे बच्चे मोक्ष की, और उन्हें मैंने दे दिया है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, वो सीधा मेरे चरणों में आए हैं। तुम परेशान मत होना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। सिर्फ साई राम साई राम साई राम जाप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी मेरे बच्चे, मत चिंता करो। और सुनो, बहुत साल पहले तुम्हारी अंगूठी खो गई थी मेरे बच्चे, है ना? और तुम्हारी अंगूठी वो बहुत मनपसंद की थी, और कब से तुम्हारा मन है वैसे ही दोबारा अंगूठी बनाने का, तो तुम बहुत जल्द बना लोगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द बना लोगे, मत चिंता करना। तुम किसी से कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारे मन की बातों को ना तुम्हारा साईं पकड़ लेता है मेरे बच्चे, मैं समझ लेता हूँ सारी बातों को। और मेरी कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं कि अपने पैसों को बचा बचा कर रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। लेकिन तुम पता है क्या करती हो, कभी इधर रखती हो, कभी उधर रखती हो। तुम्हें लगता है कि तुम पैसे जमा कर रही हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी भूल पता है क्या होती है? तुम जहाँ रखती हो ना अलग अलग जगह, वहाँ पर तुम्हारे घर में से किसी न किसी को वो पैसे मिल जाते हैं और वो उसका इस्तेमाल कर लेता है और तुम्हें याद तक नहीं रहता, जानते हो? एक काम किया करो, पैसों को एक जगह ही रखो, जहाँ तुम रखती हो ना ऐसी जगह पर रखो जहाँ किसी की नजर ना जाए, और एक ही जगह पर रखो, अलग अलग नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। एक जगह पर रखो, एक जगह पर इकट्ठे करो, फिर वो जमा पूंजी हो जाएगी। और जब इस्तेमाल करो तो मेरे चरणों में रखकर करना, मेरे चरणों में रखना, फिर मैं तुम्हें स्वीकृति दूंगा। उसके बाद जो चीज चाहते हो वो चीज करना मेरे बच्ची, समझ गई ना? और आज तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी या नहीं पढ़ी मेरे बच्चे? पढ़ी ना? अच्छा लगा ना? आज का देखो दिन कैसा था। जब आज तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी तो आज तुम्हें कुछ अच्छा सा महसूस हुआ ना, अच्छा सा एहसास हुआ ना? बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई, बहुत सारी सकारात्मक बातें सुनने में भी आई तुम्हारे, आई ना? तो बस मेरे बच्चे यही होता है, यही ताकत है ईश्वर की, यही ताकत है परमात्मा की मेरे बच्चे। जब तुम उनसे जुड़े रहोगे तो वो भी तुमसे जुड़े रहेंगे, जब तुम उनसे टूट जाओगे ना तो वो भी तो तुमसे टूट जाएंगे ना, क्योंकि ईश्वर के पास में तो एक बच्चा नहीं है ना, पूरी सृष्टि है। पूरे सृष्टि को ईश्वर को देखना होता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कोई प्राणी हो, सबको देखना पड़ता है, सबको समय देना पड़ता है मेरे बच्चे। और सुनो, तैयारी तो तुमने कर ली आने की, कर ली ना? तो ठीक है, अब आ ही जाओ तुम। जब तुमने मन बना ही लिया है आने का तो आ ही जाओ तुम। बस मैं तुम्हें रास्ते में लेने आ रहा हूँ, जल्दी मैं तुम्हें रास्ते में लेने आऊंगा, तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा और पूरी शिरडी घुमाऊंगा। और जानते हो कहाँ घुमाऊंगा? जिस घर में मैं भोजन करने जाता था, जिस घर में मैं भिक्षा मांगने जाता था, मैं उन सभी घरों में तुम्हारे दर्शन करवाऊंगा। और जितना मैंने उन घरों को आशीर्वाद दिया है ना, जो आज भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियां फूल फल रही है मेरे आशीर्वाद से, ऐसे ही तुम भी फलोगे फूलोगे। तुम वो भाग्यशाली हो मेरे बच्चे जो उस घर तक पहुंच पाओगे, क्योंकि हर मेरा बच्चा नहीं पहुंच पाता, हर किसी को पता नहीं होता मेरे बच्चे, किसी को पता नहीं होता। और एक काम जरूर करना, चाहे किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम्हारे समझ में आएगा। चावड़ी के सामने जाकर, जब कोई ना होना, रात के वक्त अंधेरे में शांति से 10-11 बजे करीब जाकर बैठ जाना। अगर तुम्हारे आसपास लोग भी हो ना तो ध्यान मत देना, बस तुम मेरी ओर देखना और मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। उस वक्त मैं तुम्हें साक्षात अपने दर्शन दूंगा, चावड़ी के अंदर मेरे बच्चे, साक्षात दूंगा। मैं सामने बैठा हूँगा तुम्हारे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।